देखिए आर्टिकल 370 जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है उसमें पहला पॉइंट है कि हमारी सरकार बनती है, हम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, हम गवर्नमेंट बनाते हैं, हम आर्टिकल 370 वापस देंगे। इस पर भी गृह मंत्री अमित शाह और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि यहाँ पर जो है 370 कोई वापस नहीं ला सकता, किसी के पास इतनी ताकत नहीं है, वापस नहीं ला सकते। देखिए पलटवार करते हुए यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि उनके पास इतनी पावर थी सरकार में रहते हुए, वो छीन सकते हैं, जब पावर में आएंगे हम दे भी सकते हैं। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में कल का दिन बहुत खास है। कल का दिन जो खास है उस खास दिन में आपको पता चलेगा कि कुर्सी किसकी है, कुर्सी किसके पास आएगी, सरकार किसकी होगी। ऐसे में एक बड़ा मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट है पीडीपी की तरफ से। आप जानते हैं कि पीडीपी की अध्यक्ष जो है वो महबूबा मुफ्ती हैं और महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने भी कह दिया है कि अगर देखिए सेकुलर सीएम चुनना है, सेकुलर सरकार बनानी है। आप सेकुलरिज्म का मतलब समझते हैं। उन्होंने कहा है कि जिस सरकार का धर्म से मतलब ना हो, जो सरकार सेकुलर हो, जो सरकार लोगों के लिए हो। अगर सेकुलर बनकर काम करना है तो सेकुलर बनते हुए में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दिखाई देती है। यानी पीडीपी तो सवार हो गई यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की नैया में। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पर रहेगी। और आपको लगता है कि 2014 के बाद जो महबूबा मुफ्ती भारतीय जनता पार्टी के साथ आई थी और फिर आपने देखा कि दफा 370 भी मनसूख हो गया और आर्टिकल 35A को भी एब्रोगेट कर दिया गया। उसके बाद आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से ये चांस लेती कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को छोड़कर महबूबा मुफ्ती जो है वो उनके पास जाती, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास जाती। देखिए एक बार वो गई थी, उन्होंने बताया कि मेरा एजेंडा था कश्मीरियों के कौम का जो है वो भला करना, तो वहां पर तो भला हुआ नहीं, उल्टी मैं बदनाम हो गई। तो आपको लगता है एक बार दोबारा से महबूबा मुफ्ती जो है ये चांस लेने वाली थी। तो आपको ये भी पता है कि महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जो संबंध है वो सिर्फ राजनीति के संबंध नहीं है। यानी अगर हम बात करते हैं वो एक दूसरे की बात को सुनते हैं, समझते हैं। और आपने देखा कि जब 370 पर स्टैंड लेना था तब आपको कश्मीरी लीडर सारे गुपकार के पास एक ही जो है जगह पर दिखे। और आप देखिए चाहे उमर अब्दुल्ला पीडीपी को लेकर कोई भी स्टेटमेंट देते हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर महबूबा मुफ्ती कोई भी स्टेटमेंट देती हो, लेकिन फारूक अब्दुल्ला जो है वो कभी भी महबूबा मुफ्ती या उनकी पार्टी को काउंटर नहीं करते, वो उन्हें टारगेट नहीं करते। ऐसे में महबूबा मुफ्ती जो है वो उमर अब्दुल्ला के लिए कहती है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कहती है, लेकिन वो कभी भी पर्टिकुलर फारूक अब्दुल्ला के लिए कुछ नहीं कहती हैं। यानी आप देखिए कि ये जो कश्मीरी नेता हैं, अगर इनकी बात की जाए तो ये अगर सिर्फ राजनीतिक तरफ से ना देखा जाए, अगर ऐसे भी देखा जाए तो ये यूनाइट नजर आते हैं। अब बात ये है कि आर्टिकल 370 की अगर मैं बात करूं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो, नेशनल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, वो कहते हैं कि 100 साल भी लग गया तो देंगे, ये हमारा जो है वो राइट था और ये राइट हमसे छीना गया, तारें लगाई गई, हमें हाउस अरेस्ट किया गया, ये छीना गया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्टेटहुड की, तो स्टेटहुड चाहे वो दें चाहे ये दें, ये जम्मू के लोगों का हक है। और स्टेटहुड के लिए एक स्पेशल याचिका की अगर मैं एक फ्रेश पिटीशन की बात करूं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचाने वालों ने यहाँ पर दो चीजों को काउंटर किया। उन्होंने कहा कि अगर नॉर्मलसी नहीं थी तो चुनाव नहीं होते। इसका मतलब नॉर्मलसी है तो फिर आप क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते? अगर नॉर्मलसी में आप चुनाव करा सकते हैं, रिजल्ट घोषित हो सकता है, सरकार चुन सकते हैं, सीएम का दावा घोषित किया जा सकता है जम्मू का होगा, तो फिर आप स्टेटहुड क्यों नहीं दे सकते? देखिए साफ तौर पर जम्मू के लोग जो है अब गुमराह होने वाले नहीं है। जम्मू के लोग बहुत समझदार हो गए। कश्मीर के लोगों की अगर मैं बात करूं तो वो और भी यूनाइट हो गए, समझदार हो गए। अब कहीं ना कहीं इन दोनों को बेवकूफ बनाना जो है वो इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अब इन लोगों को भी सियासत आ गई और 10 साल इंतजार करने के बाद ये लोग जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। इन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत ज्यादा वोट जो है तीसरे फेज में जम्मू के, अगर मैं अखनूर की और छम की बात करूं, मड़ की बात करूं, यहाँ से पड़े हैं। तो देखिए ये लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं। अब स्टेटहुड को लेकर क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल चुनावों से पहले ये याचिका दायर करना, कहते हैं ना, जिसे एक बड़ा स्ट्राइक पॉइंट पर हिट करना, ये वो बड़ी बात है। जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।